नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर के इस ज़माने में हम हमारे रीति रिवाजों और प्रथाओं को भूल रहे हैं, जिन्हें लॉजिकल और साइंटिफिक होते हुए भी हमने अंधविश्वास नाम देकर अपनाना छोड़ दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अंधविश्वास कही जाने वाली प्रथाओं के पीछे के लॉजिक्स, साइंस और फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। शव यात्रा से लौटने पर नहाना जरूरी है, नहीं नहाते हैं तो हमारे साथ कुछ बुरा होगा। असल में जब भी किसी इंसान की मौत होती है तो उनकी बॉडी तुरंत ही सड़ना शुरू कर देती है, जिसके कारण बॉडी के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संपर्क में आने वालों को इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। पहले के समय में तो हेपेटाइटिस, चेचक और ऐसे ही अन्य जानलेवा संक्रामक रोगों के वैक्सीन भी नहीं हुआ करते थे। ऐसे में संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। बस यही वजह है कि किसी भी शव यात्रा से लौटने के बाद तुरंत नहा लेना चाहिए। ग्रहण के दौरान घर से बाहर निकलने से बुरा होगा। दोस्तों, हमारे यहाँ एक मान्यता है कि ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही ग्रहण को देखना चाहिए। साथ ही साथ हम सभी ने बड़े बुजुर्गों से ये बात भी सुनी होगी कि ग्रहण काल के दौरान घर में खाना नहीं बनाना चाहिए और यदि खाद्य पदार्थ बचा भी हो तो उसे उपयोग में नहीं लेना चाहिए। अब दोस्तों, इन बातों को भारत तो क्या पूरे संसार के वैज्ञानिकों ने मान लिया है। असल में सूर्य प्रकाश कई तरह के इन्फेक्शंस और इन्फेक्टस कीटों को खत्म कर रहा होता है, लेकिन ग्रहण काल में सूर्य की किरणें हम तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में बने हुए भोजन पर संक्रमण फैलने का डर रहता है। इसी तरह ग्रहण को खुली आंखों से देखना भी हमारी आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे हमारी दृष्टि भी कमजोर हो सकती है। त्योहारों पर घर पर गोबर की लिपाई करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, भारत में हर घर में त्योहारों पर गोबर की लिपाई करने की प्रथा है। ऐसा करना शुभ माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गौ माता से प्राप्त हर पदार्थ हमारे लिए किसी न किसी तरह से गुणकारी होता है। इसी तरह गाय के गोबर की लिपाई करने से घर में छोटे कीट पतंगे या फिर सांप, छिपकली और इसी तरह के अन्य कीड़े मकोड़े के आने का खतरा कम रहता है। गोबर की तीव्र गंध के कारण कीड़े मकोड़े घर से दूर रहते हैं। यही वजह है कि गाँव में आज भी त्योहारों पर घरों में और आंगन में गोबर की लिपाई की जाती है। बिल्ली के रास्ता क्रॉस करने से बनते काम बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, ये सारी मान्यताएं पुराने समय से चली आ रही हैं। पहले लोगों का जंगलों से आवागमन बहुत हुआ करता था। तब लोग कई मीलों की यात्राएं पैदल ही कर लिया करते थे। ऐसे में यदि अंधेरे में चमकती आंखों वाला कोई जानवर भागते दिखे तो वे तुरंत रुक जाया करते थे, क्योंकि चमकीली आंखों वाला जानवर बिल्ली, चीता, बाघ या शेर कोई भी हो सकता है। ऐसे में उसके हमले से बचने के लिए लोग थोड़ी देर रुक जाया करते थे। हालांकि अब तो कुछ ऐसा रहा ही नहीं। लोगों का पक्की सड़कों से गाड़ियों में आना जाना रहता है, इसीलिए अब बिल्ली के रास्ता काटने से चिंता की कोई बात नहीं है। शाम होने के बाद घर में झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है। दोस्तों, पहले के समय में घरों में ट्यूबलाइट, बल्ब जैसे तेज उजाला करने वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं हुआ करते थे, क्योंकि तब तो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं हुआ करती थी। ऐसे में अंधेरा होने के बाद झाड़ू लगाने से हो सकता था कि आपकी कोई कीमती चीज़ कचरे के साथ चली जाए और अंधेरे के कारण आपको पता भी ना चले। ऐसे में इस तरह के नुकसान से बचने के लिए शाम में या सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने के लिए मना किया जाता था, जिसे समय बदलने के साथ साथ लोगों ने दरिद्रता घर में आने जैसी बातों से जोड़ दिया। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ ऐसे फैक्ट्स और लॉजिक्स जिन्हें आप शायद आज तक अंधविश्वास समझते थे, लेकिन इनके पीछे भी कई सारी वजहें रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ आपका दोस्त भरत सांकट और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।